नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। सरकार ने उन होटल्स और रेस्टोरेंट को एक बार फिर से चेतावनी दी है जो खाने के बिल में सर्विस चार्ज जोड़कर ग्राहकों से पैसा वसूलते हैं। सरकार ने मामले में सख्ती दिखाते हुए नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन यानी कि NRAI को तलब भी किया है। 2 जून को यह बैठक होनी है सरकार के साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर कोई भी रेस्टोरेंट किसी ग्राहक से जबरन सर्विस चार्ज वसूलता है तो फिर इस पर सफाई देनी पड़ेगी। सरकार ने मामले में NRAI के साथ होम डिलीवरी देने वाली स्विगी, जोमैटो, डिलीवरी और ओला को भी तलब किया है। आज हम ग्राहकों के हितों से जुड़े इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि सर्विस चार्ज देना अगर अनिवार्य नहीं है तो फिर इसे बिल में जोड़ा ही क्यों जाता है। इस पर होटल्स का, होटेलियर्स का, रेस्टोरेंट एसोसिएशन का क्या कहना है, उनकी बात भी सुनेंगे। साथ ही साथ सर्विस चार्ज वसूलने पर ग्राहक के अधिकार क्या हैं और इसके खिलाफ अगर कोई शिकायत बनती है तो कहां करनी है, इस पर भी डालेंगे रोशनी। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए, लौट रहे हैं बेहद खास मेहमानों के साथ। आपने खाना खाया, बिल चुकाया और रेस्टोरेंट से निकल लिए। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके खाने के बिल में फूड बिल के अलावा और कौन-कौन से चार्जेस लगे हुए हैं? क्या उन चार्जेस को देने के लिए आप बाध्य हैं? जी हाँ, आप अपने बिल पर दोबारा नजर डालेंगे तो पाएंगे कि आपसे रेस्टोरेंट वाले ने सर्विस चार्ज भी वसूला है। यानी आपकी ही पॉकेट से रेस्टोरेंट वाले ने पैसे मार लिए और आपको पता भी नहीं चला। ज्यादातर मामलों में लोग सर्विस चार्ज के बाद वेटर को टिप भी देते हैं, लेकिन अब सरकार ने मामले में दखल दिया है। अब रेस्टोरेंट वाले सर्विस चार्ज के नाम पर हाथ साफ नहीं कर सकेंगे। हालांकि रेस्टोरेंट का इस मामले में कहना होता है कि सर्विस चार्ज के पैसे को खुद नहीं रखते बल्कि अपने स्टाफ में बांट देते हैं। आपको बताते हैं कि आखिर सरकार के पास सर्विस चार्ज का ये मामला आया ही क्यों। दरअसल मामला हैदराबाद से है, जहां पिछले साल एक ग्राहक के विरोध के बावजूद एक रेस्टोरेंट ने उससे जबरन सर्विस चार्ज वसूल लिए। ग्राहक ने अपने हक की लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाया। ग्राहक की सुनी गई, रेस्टोरेंट पर 3,000 रुपए का जुर्माना लगा। मामला यही नहीं थमा। ग्राहक के कंज्यूमर फोरम की हेल्पलाइन पर मिली शिकायत के आधार पर सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए 2 जून को नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन को तलब किया है, जिसमें स्विगी, जोमैटो, डिलीवरी और ओला जैसे होम डिलीवरी देने वाले फूड प्रोवाइडर्स को भी शामिल होने के लिए कहा गया है, क्योंकि जिस रेस्टोरेंट से वो पार्सल लेते हैं उस बिल में सर्विस चार्ज जुड़ा होता है। आपको बताते हैं कि सर्विस चार्ज को लेकर क्या है नियम कायदे। अप्रैल 2017 में कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने सर्विस चार्ज को देखते हुए एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें कहा गया कि सर्विस चार्ज अनिवार्य नहीं है, ये ग्राहक की मर्जी पर निर्भर है। साथ ही इसमें कहा गया था कि खाने पीने के बिल में लेवी या सर्विस चार्ज अनिवार्य नहीं है, इसे देना ना देना ग्राहक की मर्जी है। जबरन सर्विस चार्ज वसूलने को सरकार ने एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना है। वहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के मुताबिक भी ये साफ किया गया है कि किसी वेटर को टिप देना या ना देना भी पूरी तरह से ग्राहक पर निर्भर करता है। ऐसे में जब भी आप रेस्टोरेंट जाएं, खाना खाने के बाद जनरेट हुई बिल में ये सुनिश्चित कर लें कि खाने के सामने जो कीमत लिखी है उसमें GST के अलावा कोई और अनाप शनाप चार्ज नहीं जुड़ा हो। वहीं रेस्टोरेंट के बिल में अगर सर्विस चार्ज लिखा है तो उसमें यह भी स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि ये चार्ज ऑप्शनल है। इसके बाद भी कोई रेस्टोरेंट अगर सर्विस चार्ज वसूलता है तो देने से इनकार कर सकते हैं। जबरन वसूलने की स्थिति आने पर आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1800-11-4000 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या कंज्यूमर फोरम पर जा सकते हैं। आप ठगे न जाएं। ऐसे में जागो ग्राहक जागो की तर्ज पर आपको खुद सचेत रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अच्छा, हमने दर्शकों को पहले भी बताया कि ये कोई नया मसला नहीं है, ये कोई पहली बार नहीं है जब सरकार ने कहा हो रेस्टोरेंट को और होटल्स को कि आप सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते। 2017 से गाइडलाइंस हैं और समय समय पर उनका रिव्यू भी होता रहा है। हम एज अ जिम्मेदार मीडिया चैनल हमने बार बार अपने दर्शकों को उनके अधिकार, एक ग्राहक के क्या अधिकार है इसके बारे में बताया, लेकिन उसके बावजूद
कुछ होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं जो अभी भी इस तरह के जबरन वसूली, एक तरह से कहा जा सकता है, उसमें मशगूल हैं और लिहाजा उन पर अब सख्ती सरकार की। लेकिन सवाल आज के मेहमानों से आपका परिचय कराएं उससे पहले हमारे कुछ सवाल हैं जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। पहला सवाल यही कि सर्विस चार्ज पर एक ग्राहक के जो बुनियादी सवाल है वो यही है कि सर्विस चार्ज बिल का हिस्सा है ही क्यों? अगर ये लीगल नहीं है तो फिर ये बिल का हिस्सा क्यों है? पहली बात। सर्विस चार्ज खत्म हो सके सबके लिए अनिवार्य क्यों नहीं होता? ये एक दूसरा सवाल है। अगर सर्विस पसंद ही नहीं आई तो फिर सर्विस चार्ज किस बात का? सबसे बड़ा सवाल यही है ग्राहक की ओर से। सर्विस पसंद अगर आएगी तो वो चार्ज देगा या वो टिप देगा, लेकिन अगर पसंद ही नहीं आई तो फिर किस बात का चार्ज? ये एक बुनियादी सवाल। दूसरा, सर्विस चार्ज के जो दूसरे सवाल है ग्राहक से जुड़े हुए, ये कैसे पता चलेगा कि सर्विस चार्ज स्टाफ में बढ़ रहा है? क्योंकि बहुत सारे होटल्स की ये दलील है कि साहब हम तो 10% जो सर्विस चार्ज ले रहे हैं वो तो हम बांट देते हैं। तो कैसे ये सुनिश्चित होगा कि आप सही कह रहे हैं, बांटेंगे आप अपने स्टाफ को? टिप देना ग्राहक का अधिकार है, सर्विस आने पर ही टिप मिलेगी, ये उसके विवेक पर डिपेंड करता है। टिप लेना कोई रेस्टोरेंट का या किसी इंप्लॉय का अधिकार तो नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि उनकी सर्विस से खुश होकर अगर ग्राहक देना चाहे तो वो दे सकता है टिप, लेकिन ये कोई जबरिया तरीका नहीं हो सकता वसूलने का। इसके अलावा जो बुनियादी सवाल हैं, अभी होटल वाले जो सर्विस चार्ज ले रहे हैं, कल टैक्सी ऑटो वाले भी मांगेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है सर्विस चार्ज की ये जो बीमारी है दूसरी सर्विस देने वालों को भी लग सकती है। ये इस तरह की दलीलें एक आम ग्राहक की तरफ से आती हैं जिन पर हमें आज सफाई लेनी जरूरी होगी। आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद है। फटाफट से आपका परिचय आज के मेहमानों से करा दें। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ रहे हैं निरंजन शेट्टी साहब, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं AHAR आहार के, यानी कि इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के। निरंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं अमित जायसवाल साहब, जो कि CFO हैं रॉयल ऑर्किड होटल्स के। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं रेखा अग्रवाल जी, जो कि जानी मानी कंज्यूमर लॉयर हैं। रेखा मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। निरंजन जी, सबसे पहले चर्चा आप ही से शुरुआत करेंगे। बार बार सरकार कहते कहते थक गई है, गाइडलाइंस निकाल ली हैं, मीडिया में बार बार ये बात आ चुकी है, कई कंज्यूमर जो है वो कंज्यूमर कोर्ट्स में जा चुके हैं, फिर बार बार फटकार हाथ में लगती है। लेकिन उसके बावजूद जब ये तय है सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक कि आप सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते ऐसे, उसके बावजूद ये 10% का जो सर्विस चार्ज में आ जाता है बिल में, ये क्यों आ रहा है सर? देखिए, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो इस प्रकार का सर्विस चार्ज लगाते हैं वो आहार के हिस्सा नहीं है। वो हमारे सदस्य नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन इसके साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि जहाँ तक सर्विस चार्ज की बात रहेगी, ये जैसे आपने शुरुआती अपने स्टेटमेंट में कहा, ये ऐच्छिक होना चाहिए, ऑप्शनल होना चाहिए। कस्टमर यदि संतुष्ट होता है तो वो देगा, और जिस आहार के जो सदस्य है वो एक ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल पद्धति से रेस्टोरेंट को चलाते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि हमारे लिए अतिथि देवो भव का एक रूप होता है, तो हम कभी भी हम नहीं चाहेंगे कि हमारा जो भगवान है वो ठगा जाए। तो निश्चित ही हमारी यहाँ पर की जो इंडस्ट्री है वो इस प्रकार की सर्विस चार्ज ज़्यादातर लेवी नहीं करती। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि यदि किसी को अच्छी सर्विस देने की आवश्यकता लगती है तो वहाँ पर लिखकर वो ऑप्शनल में रखे। एब्सोल्युटली सर। NRAI ने जो इस पर रिस्पॉन्ड किया है सरकार की सख्ती के बाद, वो कह रहे हैं कि लेवी ऑफ सर्विस चार्जेस इज अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल रेस्टोरेंट पॉलिसी। मतलब वो अभी भी इसको खारिज नहीं कर रहे हैं जैसे आप कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है और हमें तारीफ करनी पड़ेगी AHAR की, आहार की, जो कह रहे हैं कि हमारा जो मकसद है वो अतिथि देवो भव है। वो इस तरह के जबरन सर्विस चार्ज वसूली में यकीन नहीं रखते हैं। लेकिन NRAI जो बॉडी है सर, उनके तो अभी भी वो सफाई, न सिर्फ सफाई दे रहे हैं बल्कि जस्टिफाई कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनका यदि प्रतिनिधित्व होता तो उनका जवाब दे पाता। जैसे मैंने शुरुआत में कहा और फिर से दोहराना चाहूँगा कि हमारे लिए हर बार जब भी जो भी कंज्यूमर आता है या व्यक्ति आता है वो हमारे लिए भगवान समान है। यदि आपने सर एक बार बार कहा जा रहा है कि आप जो मेन्यू है उसमें क्यों नहीं लिख देते हैं, या आप अपनी प्रेमाइसेस में जब आए तो उसमें क्यों नहीं लिख देते? ये आपके बात से मैं सहमत हूँ। निश्चित ही जिस किसी को भी यदि अपनी सर्विसेज देनी है या बढ़ानी, अच्छी सुविधाजनक देना चाहते तो वो अपने मेनू कार्ड में रखे।
हमारा भी यही कहना है कि यदि हमारे कोई मेंबर इस प्रकार की बातों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो ऑप्शनल पद्धति में रखे। हमारी तरफ से, इंडियन होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन के तरफ से, हमने कभी भी इस प्रकार के सर्विस चार्ज को प्रोत्साहन नहीं दिया है। हम आपके साथ है, ये चीज को ऑप्शनल वे में रखना चाहिए। बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात है, और यही तो हम चाहते हैं कि आम ग्राहक को उसका अधिकार मिले। अमित जी, आप क्या कहेंगे इस पर? NRAI सफाई दे रहा है, हालांकि गवर्नमेंट के साथ उनकी मीटिंग होगी, अपनी बात रखने का उनको भी अधिकार है, लेकिन जो स्टेटमेंट जो अभी आया है उनका मैं देख रहा हूं कि अभी भी वो इस बात पर पूरी तरह से अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं है, एक तरह से अगर कहा जाए। अमित जी जी, देखिए, हम सुन रहे थे, अभी सरकार को भी सुने हैं, आपकी भी लॉजिक को समझे हैं, बट आप लोग सबको तो एक चीज समझना चाहिए कि ये सर्विस चार्ज आया कहां से। okay. हम 100% जानते हैं कि हमारे देश का कानून क्या है। कानून बहुत ही, डायरेक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट बहुत क्लियर है। सर्विस चार्ज जो है ऑप्शनल होना चाहिए। अगर जो भी देना चाहे दे सकता है, न देना चाहे न दे। और हम भी इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि जबरदस्ती सर्विस चार्ज लगाना गलत बात। अगर कंज्यूमर या कस्टमर या गेस्ट नहीं देना चाहता है तो ना दे। उनका जो है डिसीजन सर्वोपरि होनी चाहिए। ठीक है, इस बात से हम भी सहमत। लेकिन इसके बावजूद एक बात आपको जो है, हम इंडस्ट्री में काफी जुड़े हुए हैं, हम जानते हैं कि किस तरह से जो है वर्क एनवायरनमेंट होता है। जी। जो हमारा होटल इंडस्ट्री और जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही मेहनत वाला है। मेहनत वाला सेंस ये है कि डे ऑन एंड डे इन जो है, जो फुट सोल्जर्स हमारे जो हैं, जो खड़े हैं रेस्टोरेंट में, सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं। तो सर्विस चार्ज कुछ जो उनको मिलता है, ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है उनके लिए। अनस्किल्ड है, स्किल्ड है वर्कर, उनके लिए एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है कि वो इस इंडस्ट्री में आते हैं। इसके कारण ये अक्रॉस है। ठीक है, कोई माने या ना माने, ये नहीं सर, आपकी इस बात से 100% सहमत हूं। मुझे नहीं लगता है कि कोई आपकी बात से असहमत होगा कि जितने भी वहां पर जो आप सोल्जर्स कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। एक वेटर से लेकर, एक मैनेजर से लेकर, जितने भी काम में सर्विस दे रहे हैं, हम सैल्यूट करते हैं उनके जज्बे को, और वो शानदार काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अच्छी सर्विस देंगे तो स्वाभाविक रूप से एक ग्राहक खुश होकर, या अपनी तरफ से जो भी उनको अच्छा लगे, देखिए कोई एहसान वाली बात या ये कोई बख्शिश या टिप वाली अंदाज में मैं नहीं कह रहा हूं। बट सर ऐसे केसेस हुए हैं ना कि आपको कोर्ट तक जाना पड़ा, एक ग्राहक को कोर्ट तक जाना पड़ा। दूसरा सर्विस चार्ज को आज भी बहुत सारे लोग सर्विस चार्ज को समझ नहीं पाते हैं। अगर वो बिल में ऐड होकर आएगा सर, तो फिर ग्राहक को तो यही लगेगा ना कि ये जेन्युइन वो मांग रहे हैं। सरकार तो यही कह रही है, हम लोग यही कह रहे हैं कि आप उसको डिस्क्लेमर अपने मेन्यू कार्ड में क्यों नहीं दे देते, अपने प्रेमाइसेस में आप कोई बोर्ड क्यों नहीं लगा देते? आप ग्राहक को बताइए, ग्राहक के ऊपर छोड़ दीजिए। नहीं, ये बात आपकी 100% सही बात है। सी मेन्यू कार्ड में नहीं लगाया जा सकता, बिकॉज मेन्यू कार्ड में कोई भी चीज जो कंपल्सरी पे करना सिर्फ वही आता है। बट एज अ डिस्क्लेमर डेफिनेटली लगनी चाहिए हर जगह। रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज पे करना कस्टमर या ग्राहक का जो है डिसीजन होना चाहिए। और ये लेट मी टेल यू, जो भी केसेस आए हैं, अगर आप केसेस को अगर देखें तो ये मैक्सिमम अनऑर्गेनाइज सेक्टर के होटल्स या रेस्टोरेंट से आते हैं। जो भी क्लासिफाइड या बढ़िया होटल है, वहां पे आप जैसे ही ऑब्जेक्ट करते हैं वो उसको हम लोग निकाल देते हैं। ये पॉलिसी है। किसी भी बड़े होटल से आपको ये कंप्लेंट सुनने को नहीं मिलेगा कि कोई बड़ा या एस्टैब्लिश्ड होटल या रेस्टोरेंट ने इस तरह का कोई भी ये किया। हम उसको हमेशा निकाल देते हैं बिकॉज ये कस्टमर की इच्छा है। बट यह बिल में इसलिए डालते हैं ताकि कोई मिसयूज ना हो। सी आज के टाइम में क्या हो गया है कि बिल्कुल मैक्सिमम पेमेंट डिजिटल हो रहा है। नहीं, तो बिल में अगर रहता तो ट्रांसपेरेंट है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपसे ये थोड़ा सा मैं दरख्वास्त करूंगा। आप कह रहे हैं कि ज्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के रेस्टोरेंट हैं। सर, ये NRAI जो बॉडी है, शेट्टी साहब इसके बारे में ज्यादा बताएंगे, ये जो रिप्रेजेंट कर रही है होटल्स को, सर ये क्या सारे के सारे अनऑर्गेनाइज्ड हैं? ये जो सफाई दे रहे हैं अभी भी कह रहे हैं सर कि इंडिविजुअल रेस्टोरेंट पॉलिसी है। ये अभी भी कह रहे हैं कि हम जाकर बताएंगे, अभी भी मान नहीं रहे हैं सर। तो ये तो कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर बॉडी नहीं है सर।
नहीं नहीं, 100% हर होटल की अपनी पॉलिसी होती है चार्ज करने का। डिस्क्रिशन जो है होटल के ऊपर है। तो जहां तक सर्विस चार्ज की बात है वो होटल चार्ज करते हैं, बट ये डेफिनेटली मैं इस पॉइंट को मानता हूं कि ये ऑप्शन हमेशा ग्राहक के पास होनी चाहिए। होटल इसको इन्फोर्स नहीं कर सकता। एब्सोल्युटली, यही बात है। मैं फटाफट से एकदम सहमत है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि होटल जो जबरदस्ती किसी से सर्विस चार्ज नहीं ले सकता। yes, अगर कस्टमर चाहता है exactly. बट मैं ये हमेशा चाहूंगा कि ये बिल के ऊपर आए, ताकि जो कलेक्शन होता वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सारे एम्प्लॉइज में, सारे जो हमारे सोल्जर है सबके साथ इक्वल हो, ना कि कोई इसको पॉकेट करे। ठीक है सर, लेकिन ये हर एक आम ग्राहक को भी समझना पड़ेगा कि जब भी आप सर्विस चार्ज देखें, उसको देना ना देना ये आपके ऊपर है। और मुझे लगता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जिस पर पूरी बहस है, ये हर होटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो बतौर एक जिम्मेदार होटल रेस्टोरेंट ये ग्राहक को बताए कि ये उसके लिए ऑप्शनल है। जब अखबार में आ जाए कि एक जागरूक आदमी चला गया कोर्ट, उसके बाद इस तरह के स्टैंड अलोन केसेस के बाद इस पे बहस हो, तब जाके पता चले। मुझे लगता है कि रेस्टोरेंट मालिकों को खुद आकर सामने ये बता देना चाहिए, इसमें कोई गुरेज होना नहीं चाहिए। रेखा मैम, फटाफट से आपका टेक लेना चाहूंगा। मैम, आपका इस पर क्या कहना है? 2 तारीख को सरकार के साथ इसमें बैठक होने वाली है, क्या इसमें कोई एनआरए की दलील कोई टिक पाएगी? देखिए, मैं तो इसमें यही कहूँगी कि जैसे बाकी स्पीकर्स ने भी कहा, शेट्टी साहब ने भी कहा कि ये जब सर्विस चार्ज जो है ये मैं तो इसमें यही शब्द इस्तेमाल करूँगी कि गैर कानूनी ढंग से बिल के अंदर ऐड कर दिया जाता है। जब आपने जितने भी फूड आइटम्स का बिल जो है ऐड अप हो गया, उसके बाद भी अपना जीएसटी भी लगा लिया, उसके बाद हर बिल के नीचे जो फूड जो सर्विस चार्ज के नाम के ऊपर जो टोटल बिल के अंदर ऐड करा जाता है, तो उस समय जो ग्राहक होता है वो हेजिटेट करता है। अब उसके साथ में कई बार गेस्ट भी होते हैं, उसके और मेहमान भी होते हैं, कि उस समय वो जो वेटर जब बिल लेके आता है उसके साथ में वो चूचू मैं नहीं करना चाहता कि भैया ये तुमने इसके अंदर सर्विस चार्ज क्यों ऐड करा है। फर्ज करिए कि 1000 रुपए का बिल है और उसके अंदर 1100 रुपए उसके अंदर सर्विस चार्ज के ऐड करे हुए हैं। जो अमित जो कह रहे हैं, एनआरआई वाले बोल रहे हैं कि भाई ये उसकी चॉइस है, दे आने दे। तो फर्ज करिए कि 1000 रुपए का बिल है और आपने उसको 1100 बना दिया। क्या अगर ग्राहक उसमें 1000 रुपए रख के चला जाता है, क्या उस समय ग्राहक को बोला नहीं जाएगा कि जी आपने पैसे नहीं दिए? तो ग्राहक जो है अपने परिवार के साथ भी, अकेला भी अगर जाता है, तो रेस्टोरेंट के अंदर एक अच्छा माहौल के लिए जाता है, एक अच्छे एक्सपीरियंस के लिए जाता है। और अगर ये कह के हम उसको अपनी गलती को कवर अप करें कि भाई हम उसे जबरदस्ती तो नहीं कर रहे, उसकी चॉइस है, वो दे या ना दे, तो ये जो है ये गले नहीं उतरती है बात। और मैं तो इसमें यही कहूंगी कि कंज्यूमर वकील होने के नाते कि कंज्यूमर जब एक रेस्टोरेंट में जाता है वो एक अच्छे एक्सपीरियंस के लिए जाता है। वो घर के खाने से जब बोर हो जाता है तभी बाहर जाता है। तो वो उसको अगर आप वहां पर कहें कि भैया तुम्हारी चॉइस है, पहली बात उसको ऐसी सिचुएशन में डालते ही क्यों है कि उसको ऑप्शन जो है उसको बोलनी चाहिए कि बताइए आपको देना है कि नहीं देना। ये उसको आप जैसे कहते हैं एम्बैरेसिंग सिचुएशन के अंदर डाल देंगे। तो इसलिए जो है वो बिल के अंदर बिल्कुल मैं अपने तमाम बिल्कुल जो तमाम पैनलिस्ट हैं, अलग कॉलम होना चाहिए, अलग कॉलम होना चाहिए कि ये आपका सर्विस चार्ज। एब्सोल्युटली मैम, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, लेकिन मैं अपने पैनलिस्ट से बड़ी जेन्युइनली जो है ये ऑप्शनल है। जी हाँ मैम, एक जेन्युइनली एक सवाल पूछूंगा। एनआरएआई का जो बयान आया है उसमें वो कह रहे हैं कि सर्विस चार्ज की जानकारी उनके मेन्यू कार्ड पर दी जाती है, ये एनआरएआई का बयान है, या फिर परिसर में प्रदर्शित की जाती है। और फिर इनका कहना है कि ताकि सेवाओं का लाभ उठाने से पहले ग्राहक इस शुल्क के बारे में अच्छे से अवगत हो। और 2 पार्टियों के बीच में एक समझौता है। अब ये कह रहे हैं कि 2 पार्टियों के बीच में समझौता है, इसलिए ये अनुचित नहीं है। अब ऐसी अगर सफाई आएगी एनआरएआई की तरफ से, तो मैं जेन्युइनली पूछूंगा कि कौन से रेस्टोरेंट में, परिसर में आपने देखा है, होगा, मैं कोई मेरा कोई अपना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूं कि क्या आपने देखा है कि कहीं बड़े अक्षरों में लिखा हो कि भाई सर्विस चार्ज ऑप्शनल है, या मेन्यू कार्ड में आपने देखा हो। कुछ होटल रेस्टोरेंट में होगा, अच्छी बात है, लेकिन अक्सर ये देखने को नहीं मिलता है। तो सर्विस चार्ज पर एक बार बहस फिर से, ये जिसको बोलते हैं ना कि जिन बाहर आ गया है इसका, उसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसी नौबत बार बार क्यों आती है? क्यों रेस्टोरेंट और होटल्स एसोसिएशन से जुड़े हुए ये एक संस्था है एनआरएआई, जब कहा गया इनको सरकार के साथ बैठने के, उससे पहले जो इनकी सफाई आई है, ये सफाई मुझे लगता है कि अपने आप में इस सफाई के लिए भी इनको सफाई देनी चाहिए कि इस तरह का इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसके पीछे इनके तर्क क्या हैं। बहरहाल शेट्टी सर क्या कहेंगे? अभी भी ये कह रहे हैं कि साहब इस तरह का चार्ज लगाने में कोई बुराई नहीं है, अगर पार्टी सहमत है
तो क्या मुझे दिक्कत लगता है कि एनआरआई के जो भी सदस्य हैं या अध्यक्ष है, उन्होंने आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। मैंने जैसे स्वयं पहले कहा कि एक तो हम लोग सभी, जैसे रेखा जी ने भी कहा कि ये अनिवार्य नहीं होना चाहिए। हमने हमेशा अतिथि को भगवान के स्वरूप में देखा है। जब वो यहाँ पर हमारे होटलों में आता है, और ख़ास करके हमने कहा कि हमारे जो आहार के इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, अब थोड़ी बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, जैसे जायसवाल जी ने कहा, क्योंकि हमारे इसमें वो अनऑर्गेनाइज व्यक्ति भी है। आपने बखूबी कहा कि एनआरआई के जो मेंबर्स है वो तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, तो वो थोड़े समय के लिए आते, उनको हमारा जो ट्रेडिशन है, मतलब ये जो होटल इंडस्ट्री है, मतलब हमारे दशकों से चलते आए हुए इंडस्ट्रीज है, जहाँ पर स्वयं फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा, जहाँ पर हमने हर हमेशा हमारे कस्टमर को भगवान के स्वरूप में देखा है। तो ऐसी अवस्था में यदि मैं उसके खिसे में ताक झाक करूं, वो अनुचित होगा। बिल्कुल। वो यदि व्यक्ति खुश होकर मेरे वर्कर्स को, बट सर आपने बहुत अच्छी बात, तो बहुत अच्छी आपने बहुत अच्छी बात बोली सर। लेकिन शेट्टी सर, मैं आपसे एक बात चाहूंगा, आप अपने सारे जितने रेस्टोरेंट आपके अंडर में आते हैं, AHAR के अंडर में, आपकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन क्या आप अपने रेस्टोरेंट को बोलेंगे कि अपने मेन्यू कार्ड में और अपने प्रीमाइसेस में एक प्रोमिनेंट जगह जहां पर दिखे, वहां पर आप सर्विस चार्ज से जुड़ी हुई जानकारी दें? 101% आपके माध्यम से जी बिजनेस पर मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी हमारे आहार के सदस्य होंगे, निश्चित वो इसका प्रदर्शन सही ढंग पर और सही जगह पर करेंगे, ताकि एक नॉर्मल व्यूइंग आई को भी दिखाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, और आई अप्रिशिएट सर, थैंक यू सर। और ये एग्जैक्टली यही चीज हम चाह रहे हैं। अमित जी, अगर इतनी नॉर्मल बात इतनी नॉर्मल तरीके से आसानी से इंप्लीमेंट हो जाए, तो फिर क्यों जो पूरा होटल इंडस्ट्री है, इतनी मेहनत से आगे बढ़ने वाली इंडस्ट्री है, देश की इकोनॉमी में, रोजगार में इतना कंट्रीब्यूट करने वाली इंडस्ट्री है, क्यों फिर उसकी साख पर सवाल उठे? देखिए, मैं आपको एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ, सवाल है ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने क्लियरली बोला है कि कोई भी गेस्ट अगर ऑब्जेक्ट करता है तो वो कलेक्शन हम नहीं कर सकते, इलीगल होगा वो। इट कैन बी, यू कैन पुट अगर किसी भी रेस्टोरेंट में अगर गेस्ट नहीं चाहता सर्विस चार्ज देना और चार्ज किया जाता, तो आप 1 लाख रुपया फाइन कीजिए उसको। क्यों 3,000 रुपया? मैं बोलूंगा 1 लाख रुपया गेस्ट को मिलना चाहिए उस रेस्टोरेंट। एग्जैक्टली सर, लेकिन 2017 से गाइडलाइंस है सर। लाख रुपए आप 10 लाख लगाइए, आप 1 करोड़ लगा दीजिए सर, फिर भी केसेस आ रहे हैं। सरकार तभी तो परेशान है सर। सरकार तभी तो कह रही है कि हमारी गाइडलाइंस हैं, आपके ऊपर जुर्माने का प्रावधान है, फिर भी ये क्यों हो रहा है? ये तो नियत की बात है ना सर। जुर्माना बड़ा कम है ना, 3,000 रुपए क्यों दे रहे हैं आप 1 उसको पेनल्टी कीजिए, देखिए लोग जो है डिनाई करना चालू कर दे। ऑल राइट सर। रेखा मैम, क्या जुर्माना बढ़ा देने से बात बनेगी या सेंसिटाइज होना पड़ेगा? देखिए, मैं तो कहूंगी कि जुर्माना लगे या ना लगे, सबसे पहले सबको संवेदनशील होना चाहिए इस बात के ऊपर कि जैसे शेट्टी साहब ने कहा कि जो ग्राहक है वो अतिथि को देव समझते हैं हमारे देश के अंदर। तो आप अतिथि को ऐसी सिचुएशन के अंदर, गेस्ट को ऐसी सिचुएशन में मत लाइए कि जब उसको बिल देने का समय आए तो उसके मन के अंदर कड़वा टेस्ट आ जाए और कि अरे भाई ये तो सर्विस चार्ज जोड़ दिया। उसको क्यों बोलना पड़े कि मैं सर्विस चार्ज दूंगा या नहीं दूंगा? उसके अंदर आप बिल के अंदर पहले ही, बिल के अंदर आप क्लियरली लिखिए। आप अपने रेस्टोरेंट के अंदर तो लिखेंगे ही, जैसे मिस्टर शेट्टी ने कहा, पर आप अपने बिल के अंदर आप 2 अलग कॉलम बनाइए। एक तो अपने खाने का और GST का आप अलग बनाइए, उसके बाद में हम सर्विस चार्ज का नीचे अलग से बनाइए और जिसमें क्लियरली लिखिए कि ऑप्शनल है। अगर कोई भी ग्राहक सर्विस चार्ज को दिए बिना अपना खाने का बिल देने के बाद में अगर निकलना चाहता है तो उसके पास ये ऑप्शन होनी चाहिए। उसको बोलने का, उसको इस सिचुएशन में मत डालिए कि उसको बोलना पड़े कि देख वेटर को कि देखे मैं सर्विस चार्ज दे के नहीं जाऊंगा या मेरे को सर्विस अच्छी नहीं लगी आपकी। उसका मन करेगा तो वो जो ऑप्शनल वाली जो सर्विस चार्ज है वो अपने आप वहां पर दे देगा या वो वेटर को टिप देगा। हो सकता है कि वो सर्विस चार्ज पूरा ना देना चाहे, हो सकता है कि वो वेटर को टिप देना चाहे। तो ये जो चॉइस है, ये जो ऑप्शन है, ये जो है वो ग्राहक के पास, कस्टमर के पास में हमेशा रहनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आपने ऑप्शनल लिख दिया तो वो उतना का उतना सर्विस चार्ज दे। 10% और मुझे बहुत खुशी है मैम, मुझे बहुत खुशी है मैम, हमारे ही शो पर हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं, होटल से जुड़े हुए व्यवसायी, जो जितने भी लोग हैं, उनका एक बहुत बड़ा चंक रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हर कोई इस बात से सहमत है कि सर्विस चार्ज ऑप्शनल है, जानते भी हैं और मानते भी हैं इस चीज को। मुझे लगता है कि ये बात आज जो हमने उठाई है ये दूर तलक जाएगी। जो लोग नहीं मान रहे हैं
गवर्नमेंट उनके साथ बैठ रही है। 2 तारीख को अगर वो सफाई देते हैं, गवर्नमेंट को लगता है कि इनकी जस्टिफिकेशन उनका जस्टिफाइड है, उनके दलीलें, तो फिर सरकार उस तरह से एक्शन लेगी। लेकिन हमारा मकसद यही है कि एक आम ग्राहक के जो अधिकार हैं वो उनके प्रति जागरूक हो, और न सिर्फ वो जागरूक हो बल्कि होटल व्यवसाय से, रेस्टोरेंट जगत से जुड़े हुए जितने भी कारोबारी हैं वो भी इस बात को कान खोलकर सुने कि जो ग्राहक के अधिकार हैं उनके साथ आप कम से कम खिलवाड़ नहीं कर सकते। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे लिए आपने वक्त निकाला। निरंजन शेट्टी सर, थैंक यू सो मच सर। अमित जायसवाल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। रेखा मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।